तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच जो है मोदी सरकार से, उनके मंत्री से, अलग अलग एरिया के सांसदों के द्वारा जो है विशेष करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी, उनके किराए के बढ़ोतरी के संबंध में जो भी मांग है उसके बारे में लगातार पत्राचार किया जा रहा है। इसी के संबंध में महाराष्ट्र से एक सांसद के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को पत्र लिखा गया है और उनको मिलकर के पत्र सौंपा गया और क्लियरली ये कहा जा रहा है कम से कम 26,000 रुपए तक का मानदेय सेविकाओं को मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की महंगाई है उसमें इतना कम पेमेंट में काम नहीं चलता है। देखिए, मांग जो है महाराष्ट्र के लिए की गई है, लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा कि अगर केंद्र सरकार पेमेंट बढ़ाती है सेविका सहायिका की तो पूरा भारत में एक साथ बढ़ेगा, सभी को फायदा मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको पूरा लेटर डिटेल में दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। माननीय मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से सीधे केंद्र सरकार के स्तर से आंगनबाड़ी वर्कर्स के परेशानियों को सलूशन देने के लिए, मानदेय बढ़ोतरी के लिए, अन्य मांगों के लिए जो है उनको जो लेटर जारी किया गया उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। श्री अप्पा बाररे ये लोकसभा के सदस्य हैं, महाराष्ट्र राज्य से ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने लेटर पैड के माध्यम से क्या 19 दिसंबर को ही जो है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र जारी किया। विषय लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि और अन्य मांगों के संबंध में इन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है। लिखा गया, आदरणीय मंत्री महोदया, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भलाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि सरकार या विभाग इस पर निर्णय ले सकता है क्या करना है नहीं करना है। लिखा गया, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपर्याप्त वेतन, मासिक पेंशन और अन्य कई मांगों को लेकर जो 9 दिवसीय हड़ताल की थी। देखिए, ऊपर का जो खबर होगा वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र राज्य के लिए है, क्योंकि सांसद उसी राज्य से बिलोंग करते हैं। अब चूंकि मानदेय की बढ़ोतरी होगी तो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं होगी, पूरे भारत के हर एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए होगी। इसीलिए आप किसी भी राज्य की कार्यकर्ता हो, अगर किसी भी सांसद के सहयोग से मानदेय केंद्र सरकार बढ़ाती है तो फायदा पूरे भारत को मिलेगा। लिखा गया है कि महाराष्ट्र में 9 दिवसीय हड़ताल की गई थी। 5 साल के अंतराल के बाद जो है काफ़ी कम बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति जो है, महंगाई बढ़ रही है, इसके दौरान जो आवश्यक चीज़ों की कम पूर्ति हो पाना इतने कम पैसे में पॉसिबल नहीं है। ठीक वही चीज़ बिहार में भी इतना कम पॉसिबल, घर चलाना पॉसिबल नहीं है। लिखा गया, पिछले 40 वर्षों में उचित मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद को नुकसान में पाती हैं। पिछले साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी पदों की वैधानिक स्थिति की पुष्टि करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और अन्य अधिकार के संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए आंगनबाड़ी श्रमिक सरकार की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं और कई प्रकार के लाभ के ये हकदार हैं। देखिए, सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार उन्होंने मांगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया हुआ है माननीय सांसद ने स्मृति ईरानी से। पहला जो है कि सीधे सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2022 का, जो अप्रैल 2022 में आया था कि ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन वगैरह का लाभ प्राप्त हो तो उसको सरकार जरूर लागू करे। दूसरा जो मांग इन्होंने किया हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि, सहायिकाओं और सेविकों का वेतन 18,000 से 26,000 रुपये और सेवा कर्मियों का वेतन 100 से 75 के अनुपात में किया जाए। और इसके साथ में जो लिखा गया कि जिस प्रकार मुद्रास्फीति या महंगाई है उसने में काम नहीं चलता है, तो हर महीने जो है 6 महीने में नियमित वेतन वृद्धि को शामिल किया जाए, हर 6 महीने में मानदेय बढ़ना चाहिए। लिखा गया, इसके बाद जो रिटायर्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो जाती है उनके लिए मासिक अंशदायी जो है गैर अंशदायी मासिक पेंशन योजना को शुरुआत किया जाए और कई प्रकार की मांगे यहाँ पर रखी गई है। और क्लियरली लिखा गया है कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करें और तत्काल वेतन वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार मांग की जा रही है और कुछ भी बढ़ोतरी होती है तो पूरे भारत में बढ़ोतरी होगी, चाहे बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार किस प्रकार इस लेटर का या फिर इस पत्र का आंसर देती है या नहीं देती है, क्योंकि ऐसा पत्र और ऐसा रिक्वेस्ट कई बार आता जाता रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार कुछ निर्णय लगे तो पूरे बिहार वगैरह भारत में भी फायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।